दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने राम नाम की सच्चाई यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे न तुमरे पापम। आप कौन से राम की भक्ति का नाम जपते हैं जिससे आपके 3 ताप भी समाप्त नहीं होते? मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मेरे संत रामपाल जी के पास यह सत्य साधना है। 2 अक्षर का सत्य नाम है। आओ और दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। अब उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता में 2 तरह का ज्ञान है, इसलिए विरोधाभास है। एक तो गीता ज्ञानदाता ने युद्ध कराने के लिए अपने दाव पेंच लगाए हैं। वे वेद विरुद्ध होने से तथा सत्य से परे होने से स्वीकार नहीं है। वह इसका मत है। इसलिए गीता अध्याय 12 श्लोक 5 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति कलेश व दुख पूर्वक प्राप्त होती है, जबकि वेद में लिखा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करते करते नाम जाप साधना करके की जाती है। बहुत ही सरल है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने जो अपना मत बताया है, यदि वह वेदों 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद तथा 5वां है सूक्ष्म वेद, से मेल नहीं खाता है तो यह ज्ञान व्यर्थ है। वह गीता ज्ञानदाता के घर का है। वह हमें ग्रहण नहीं करना है, वह हमें नहीं मानना है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 12 श्लोक 8 से 19 तक में अपना मत बताया है। गीता अध्याय 12 श्लोक 8 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझ में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, मुझे प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऊर्ध्व ऊपर वाले अव्यक्त की भक्ति करेगा तो उसे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता अध्याय 12 श्लोक 8। गीता अध्याय 12 श्लोक 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि मेरी प्राप्ति करना चाहता है और तुम मन को मुझ में लगाने में समर्थ नहीं है, तो हे धनंजय अर्जुन, अभ्यास योग अर्थात नाम जाप तथा नित्य पाठ करना आदि आदि अभ्यास साधना कहलाती है, को करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। गीता अध्याय 12 श्लोक 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि नाम जाप नित्य पाठ आदि आदि अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, तो मत कर्म परम मेरे लिए श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो जा। इस प्रकार मेरे शुभ कर्म करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। गीता अध्याय 12 श्लोक 11 में गीता ज्ञानदाता कहता है
कि यदि मेरे द्वारा बताई गई भक्ति साधना पर आश्रित होकर उपरोक्त साधना करने में भी तू समर्थ नहीं है, तो यदि आत्मा वाला हो जा। यति का अर्थ है अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री के प्रति विकार वश होकर मन में कभी दोष उत्पन्न न होता हो, उसे यति पुरुष कहते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी यति अर्थात संत भाषा में जति कहा जाता है। श्री सुखदेव पुत्र श्री व्यास जी को जति माना गया है तथा सीता पत्नी श्री रामचंद्र को सती माना गया है। इसलिए कहा है कि यतात्मवान अर्थात यति पुरुष बनकर सर्व कर्मों के फल का त्याग कर। गीता अध्याय 12 श्लोक 11। गीता अध्याय 12 श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अभ्यासात नाम जाप नित्य पाठ आदि को अभ्यास किया जाता है, उससे श्रेष्ठ ज्ञान है। अर्थात जिज्ञासु बनकर ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान से ध्यान अर्थात हठ साधना करके समाधि लगाना श्रेष्ठ है। यह गीता ज्ञानदाता के अनुसार ध्यान कहा है, जिसका अनुसरण सर्व ऋषिजन किया करते थे, जिसे वर्तमान में मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान से श्रेष्ठ सर्व कर्मों का फल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। गीता ज्ञानदाता का मत है। गीता अध्याय 12 श्लोक 13-14 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति सब प्राणियों से दोष भाव रहित है, सबका मित्र है और दयालु है, जैसे राजा जनक था। ममता रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख में समान रहता है, क्षमावान है। जो योगी साधक निरंतर संतुष्ट है, यति पुरुष है, दृढ़ निश्चय वाला है। अर्थात जो मैंने ज्ञान अपना मत या भेद ज्ञान बताया है, उसको दृढ़ निश्चय से पालन करता है। वह मुझ पर समर्पित मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसी प्रकार गीता अध्याय 12 श्लोक 15 से 19 तक में अपना मत कहा है, जो केवल नास्तिकता की ओर ले जाने वाला है। जैसे ऊपर किए गए उल्लेख में गीता अध्याय 12 श्लोक 8 से 12 तक कहा है कि मुझ में मन लगा, यदि मन नहीं लगा सकता तो नाम जाप तथा नित्य पाठ आदि का अभ्यास किया कर। अभ्यास का अर्थ है नित्य पाठ, बार बार कर्म करना। नाम जाप नित्य पाठ करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि नाम जाप नित्य पाठ भी नहीं कर सकता तो मेरे लिए अर्थात परमात्मा के लिए कर्म करने वाला हो जा। उदाहरण के लिए जैसे धार्मिक कर्म करते हैं, कहीं कम्बल बांट दिए, कहीं भोजन भंडारा कर दिया, कहीं मंदिर बना दिया, कहीं प्याऊ बनवा दी, पक्षियों को अनाज डाल दिया, आदि आदि भगवान के प्राप्ति के लिए कर्म कहलाते हैं। इनके करने से कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रिय पाठ को ध्यान से विचारो। इस श्लोक में इन कर्मों से होने वाला फल भी बता दिया है कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर साधक स्वयं झाड़ फूंक, यंत्र मंत्र, आशीर्वाद तथा दुआ बद्दुआ देने योग्य हो जाता है और महर्षि प्रसिद्ध है हो जाता है।
यदि भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो यति जति पुरुष बनकर कर्म फल का त्याग कर। विचार करें, जब भगवान के लिए धार्मिक कर्म करेगा ही नहीं तो कौन से कर्म शेष हैं जिनके फल का त्याग करेगा। इसे कहते हैं उबाबाई का ज्ञान, बिना सिर पैर का ज्ञान। गीता अध्याय 12 श्लोक 11। फिर गीता अध्याय 12 श्लोक 12 में तो कमाल कर दिया, कहा है कि अभ्यास अर्थात नाम जाप नित्य पाठ रूपी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, जो गीता ज्ञानदाता अपना मत बता रहा है। यहाँ पर इस ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान से ध्यान अर्थात हठ पूर्वक एक स्थान पर एकांत में आसन। गीता अध्याय 4 श्लोक 10 से 15 में बताई विधि, जो गीता ज्ञानदाता का मत है, पर बैठकर करना श्रेष्ठ है। ध्यान से सब धार्मिक कर्मों का फल त्यागने से तुरंत शांति मिल जाती है। गीता अध्याय 12 श्लोक 11 में सब धार्मिकता वाले कर्म भी त्यागने का आदेश है। इस प्रकार का यह ज्ञान जो साधकों को नास्तिकता की ओर धकेल रहा है, यह गीता ज्ञानदाता का शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, जिस कारण से साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने लग गए और अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ करते हैं। यदि यह ज्ञान उचित होता कि भगवान में मन न लगे तो अभ्यास नाम जाप नित्य पाठ कर, अभ्यास न कर सके तो भगवान के लिए कर्म कर, भगवान के लिए कर्म न कर सके तो सर्व कर्मों का फल त्याग दे। तो 4 वेदों की तथा श्रीमद् भगवद गीता के अन्य 650 श्लोकों की, क्योंकि लगभग 50 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता मत वाला ज्ञान है, क्या आवश्यकता थी? यही 4-5 श्लोक पर्याप्त थे। इस प्रकार गीता ज्ञानदाता ने जो अपना मत बताया है, जो वेदों के विरुद्ध है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। गीता अध्याय 12 श्लोक 20 में अपने अज्ञान को छुपाने के लिए फिर कहा है कि परंतु जो साधक श्रद्धा के साथ मेरे से श्रेष्ठ परमेश्वर को पूजते हैं, वे मुझे अधिक प्रिय हैं। जैसा कि प्रारंभ में वर्णन है, गीता अध्याय 5 श्लोक 14 से 16, 20, 24, 25, 26 में भी प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य प्रभु के विषय में बताया है। गीता अध्याय 5 श्लोक 14 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि प्रभु परमात्मा किसी मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मक, न कर्म फल संयोग की उत्पत्ति करता है, किंतु सर्व प्राणी अपने स्वभाववश कर्म करते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 15 सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव, जिसका गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में वर्णन है, कहा है कि सर्व प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा धार्मिक अनुष्ठानों अर्थात यज्ञों से होती है। यज्ञ शास्त्रानुकूल धार्मिक कर्मों से उत्पन्न होते हैं। धार्मिक कर्म तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष को अक्षर सम उद्भवम अविनाशी परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है
कि सर्वव्यापी परमात्मा अर्थात विभु सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, उसी से सर्व जंतुआ जीव जंतु तथा मनुष्य मोहित हो रहे हैं। श्लोक 5 अध्याय 5 श्लोक 16-17 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में बताया है। इसी प्रकार गीता अध्याय 5 श्लोक 20, 24, 25, 26 को गीता में अन्य अनुवादकों द्वारा किए सरलाते समझा जा सकता है। इस प्रकार गीता अध्याय 6 श्लोक 7 में स्पष्ट परमात्मा शब्द मूल पाठ में लिखा है कि जो गीता ज्ञानदाता से अन्य परमात्मा का प्रमाण है, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि श्लोक 16 में वर्णित दो पुरुषों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य कोई उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम है, जिसे परमात्मा इति उद्धारतः परमात्मा कहा जाता है। इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमात्मा है। इसमें गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी परमात्मा शब्द है। इस प्रकार गीता के अमृत ज्ञान को समझाना है। केवल गीता जी के पढ़ने मात्र से कल्याण नहीं है। इसके अमृत ज्ञान को समझकर इसके अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाएं करने से तीनों लाभ हैं, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में सुख प्राप्ति, सिद्धि, भक्ति प्राप्ति तथा परम गति अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए हैं। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय।